हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारी चैनल पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो जनरल इंग्लिश एमसीक्यू सीरीज़ है हमने वो स्टार्ट की है। तो आज हमारा पार्ट 2 इसमें स्टार्ट होने वाला है। तो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो इसमें आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ जमलेट सेंटेंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक देखने को मिल सकते हैं इस पोर्शन से। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये सब एग्जाम्स में सेम ही ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा तो सेम ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आइए पहले हम बात करते हैं सिलेबस में ये कौन सा टॉपिक रहता है आपका। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने सिलेबस में से चेक करोगे तो आपका थर्ड पोर्शन जो है, थर्ड पार्ट जो है, दैट इज रीअरेंजिंग ऑफ जमलेट सेंटेंसेस। तो यही पार्ट हम आज कंप्लीट करने वाले हैं आज की इस लेक्चर में। और आर्टिकल्स जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, आप वो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, तो ये लेक्चर आप यहीं से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको चीज़ सीखनी है, एक ही की पॉइंट याद रखिए। A meaningful sentence is one that makes a complete sense and has appropriate punctuations। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखोगे ना अभी, तो क्वेश्चंस में आपको 2-4 सेंटेंसेस दिए गए होंगे, यानी कि एक ही सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होंगे वो। तो एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। बात समझ आ रही है ना? और उसमें आपको अप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कॉमा है, नोट ऑफ इंटरजेक्शन है, या को जो भी है, तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर में होनी चाहिए ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो ये था आज का की पॉइंट। बस ये एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स इट। तो आइए पहले क्वेश्चन से, पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द जम्बलेड फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इस तरह से आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो ABCD यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए गए हैं एक सेंटेंस के, और आपको इन ऑप्शंस में सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा इसके लिए, यानी कि कौन सा ऑर्डर इसके लिए सही रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या क्या करोगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ये जो चारों पार्ट्स हैं ना ABCD, ये आपको पढ़ने हैं, तभी आपको क्वेश्चन जो है समझ आएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे ए, और लैक क्लियरिटी इन वर्डिंग। बी, यू आर इफ यू आर रशिंग थ्रू। सी का जो है, यू मे मिस आउट एन इंपॉर्टेंट डिटेल्स। डी, द रिपोर्ट टू जस्ट गेट इट टू डन। तो कुछ समझ आ रहा है, ये रिपोर्ट के बारे में है कि अगर आप रशली रिपोर्ट को पढ़ते हो तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है मिस करेंगे, या आपकी वर्ड्स की जो क्लैरिटी है वो आपको सही नहीं रहेगी। तो इस तरह से आपका सेंटेंस है। तो सबसे पहले जब भी आप ऐसे बात करेंगे, जब भी आप ऑप्शंस देख लोगे, सबसे पहले पहला लेटर जो होना चाहिए वर्ड का वो कैपिटल होना चाहिए। जब भी आप इनका रीअरेंज करेंगे इनको, तो सबसे पहले ऑर्डर में जो सेंटेंस आएगा, जो वर्ड आएगा, उसमें पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट पे आपको फुल स्टॉप होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे हम देखेंगे ना, एक ही जगह फुल स्टॉप है ए पे, और कैपिटल लेटर इज ओनली आई जो इफ में है, बाकी तो स्मॉल लेटर्स हैं। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका पहला रहेगा। ये मैं आपको यहाँ पे ट्रिकी पार्ट भी सिखा रहा हूँ इसका, और इसका जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो भी आपको सिखाने वाला हूँ मैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, बाकी आपको आराम से आएंगे फिर। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इफ़ यू आर रशिंग थ्रू द रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट को रशिंगली पढ़ोगे, यानी कि इफ़ यू आर रशिंग थ्रू द रिपोर्ट टू जस्ट गेट टू द डन, आपको कंप्लीट करना है, आपको रिपोर्ट पढ़नी है जल्दी से। उसके बाद क्या आएगा, यू मे मिस आउट एन इंपॉर्टेंट डिटेल्स और लैक क्लियरिटी इन वर्डिंग। चीज़ समझ आ रही है? तो पहला ऑप्शन जो हमारा आएगा वो बी आएगा। क्यों? क्योंकि यही इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है। हमेशा आप याद रखना, सबसे पहला जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे ना वो इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, यानी कि वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए सारी, इस सेंटेंस का वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए। क्लियर? तो इंट्रोडक्टरी पार्ट तो बी ही है, तो पहले बी आएगा, उसके बाद आएगा डी, देन सी, उसके बाद आएगा ए। और मैंने आपको पहले भी बोला, पहले आपको कैपिटल लेटर चूज़ करना है, उसके बाद आपको लास्ट पे फुल स्टॉप आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे, मैंने बोला B D C A, तो कोई ऑप्शन है? हाँ, थर्ड BCDA। हाँ, ए में लास्ट पे फुल स्टॉप है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। BCDA इसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा, BCDA, सॉरी BDCA,
बी डी सी सेकेंड ऑप्शन। बी से फिर डी तक जाना है क्योंकि रशिंग थ्रू द रिपोर्ट, उसके बाद यू मे मिस आउट सम डिटेल्स एंड देन ए। क्लियर हो गई ना चीज़ें। इस तरह से आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस जो है उनका रीअरेंजमेंट करना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एज जैसे मैंने समझा इसी तरह से आपको चलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिप्रोचफुल फादर by by a nice new red bed he consoled his promising to buy him। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, कैपिटल लेटर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ मैं आपके लिए। देखो चारों ऑप्शंस में आप देख लीजिए, सबसे पहला कैपिटल लेटर कहाँ पे है, थर्ड में। देखो इसमें आर स्मॉल है, ए स्मॉल है, पी स्मॉल है, यहाँ पे एच जो है कैपिटल है, और लास्ट पे फुल स्टॉप है। यहाँ पे किसी में भी लास्ट पे फुल स्टॉप नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है एक्सेप्ट 3। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको चीज़ समझ आ रही है। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको, ही कंसोल्ड हिज रिप्रोचफुल फादर बाय प्रॉमिसिंग टू बाय हिम ए नाइस न्यू रेड बेड। बिल्कुल करेक्ट मीनिंग रही इसकी। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपकी चीज़ें क्लियर हुई। दिस इज द बेस्ट ट्रिक फॉर इन क्वेश्चन के लिए, ये बेस्ट ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस एंड मार्क द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे भी जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं पी को आर एस, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है ना। सो पहले हम सारे ऑप्शन जो है पढ़ लेते हैं जल्दी से। मोस्ट स्टडीज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ बर्ड प्रेडेशन ऑन ऑर्थोपॉड्स इन एग्रो इकोसिस्टम हैव फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर पेस्ट स्पीशीज। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो आई थिंक पी में सबसे पहले मोस्ट स्टडीज, तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनता है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सो पी जो है पहले ही इसका सही ऑप्शन बनता है। तो सबसे पहले पी ही आएगा। एंड देन इंट्रोडक्शन के बाद किन के बारे में इम्पैक्ट किन को हुआ है, बर्ड प्रेडेशन ऑन ऑर्थोपॉड्स, तो सेकंड क्यों रहेगा। ठीक है। और उसके बाद आर में इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें ये बर्ड प्रेडेशन हो रहा है, हैव फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर पेस्ट स्पीशीज। तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज पी क्यू आर एस। अगर यहाँ पे ऑप्शन होगा, हाँ सेकेंड ही ऑप्शन है पी क्यू आर एस, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कोई ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहाँ पे वहीं से ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, आपको बस सिलेक्ट करना है। अगर आपको लगेगा यही सही है तो यही, लेकिन इस क्वेश्चन के कम चांसेस बनते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो कहेंगे तो अगर किसी बच्चे ने गलत भी किया तब भी वो ऐसे ही देगा। तो इस तरह से ऑप्शंस आपके पास मतलब यूजुअली नहीं होते ऐसे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपको, लेकिन हो सकता है ऐसे भी हो, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेज। ऐसे ही यहाँ पे 4 सेंटेंसेज दिए हैं, तो पहले चारों सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम ऑप्शंस में से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक आपको फिलहाल आ रहा है समझ कि जम्बल्ड सेंटेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मम्मी स्ट्रगल टू पुल देम अपार्ट एंड फाइनली सक्सीडेड। देखो ये तो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे क्या होगा, मम्मी ने स्ट्रगल किया उनको पुल अपार्ट करने में, तो ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं बनता है ना। शी ट्राइड, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, तो पहले तो प्रोनाउन से पहले नाउन आना चाहिए, तो ये भी इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं है। इट वॉज अ फियर्स फाइट ऑफ कोर्स, द टू चिल्ड्रन स्क्रैच्ड एट एंड हिट ईच अदर। तो देखिए सी जो है ना ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे फाइट के बारे में कह रहा है। तो फाइट हुई थी, अब किन के बीच में फाइट, द टू चिल्ड्रन स्क्रैच्ड एंड हिट ईच अदर। जब फाइट हुई तो दो चिल्ड्रन एक दूसरे को स्क्रैच कर रहे थे, नोच रहे थे और हिट कर रहे थे ईच अदर। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, मम्मी स्ट्रगल्ड टू पुल देम अपार्ट एंड फाइनली सक्सीडेड। शी ट्राइड टू गेट देम टू मेक अप बट दे डिड नॉट लिसन। इस ऑप्शन को आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को। तो पहला हमारा सी बन गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है ना। उसके बाद चिल्ड्रंस की लड़ाई। ठीक है, लड़ाई किन की थी, चिल्ड्रंस की थी। उसके बाद मम्मी ने उनको बचाया और वो सक्सेसफुल हो गई। और शी ट्राइड, अब यहाँ पे मम्मी क्यों पहले आएगा, शी ट्राइड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। शी इज़ प्रोनाउन, और प्रोनाउन से पहले नाउन तो आना ही चाहिए। तो मम्मी पहले आ गई, अब हम उसकी जगह शी को यूज़ कर सकते हैं। तो बी आपका लास्ट पे बनेगा। तो आइए देखते हैं बी कहाँ पे लास्ट पे है, फोर्थ ऑप्शन में। बाकी उसमें सी डी ए बी होना चाहिए, सी डी ए बी इज द करेक्ट। आपको चीज़ें समझ आ रही है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप देखो जल्दी से कैसे कर सकते हो, एक और ट्रिकी पार्ट सिखाता हूँ।
पहले आपको लगा ना कि लास्ट पे क्या आएगा, बी आएगा लास्ट पे, या आपको लगा कि सी पहले आया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सी को सिलेक्ट करेंगे। अब सी में 2 है तो लास्ट पे आपको लगा कि लास्ट पे तो बी ही आएगा, तो आप इसको डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं नंबर 4 को। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिवर रनिंग थ्रू वंस देयर हैड बीन बट नाउ देयर वॉज जस्ट ए ड्राई डिच द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इंट्रोडक्टरी पार्ट कहाँ पे बनता है। क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया ना, रिवर के बारे में है जो पहले हुआ करता था, तो अब वो ड्राई हो चुका है मिडल ऑफ द फॉरेस्ट में। तो ऐसे आएगा, देखो, वंस देयर हैड बीन अ रिवर रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, बट नाउ, क्योंकि यहाँ पे कामा है, कामा के बाद आएगा प्रपोजिशन बट, ठीक है, बट नाउ देयर वॉज जस्ट ए ड्राई डिच। अब वो बस डिच कहते हैं हम, एक मतलब नैरो कैनाल जिसको हम कहेंगे, ठीक है, तो डिच उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है, वंस देयर हैड बीन, तो आप ऑप्शंस में देख लीजिए, यहाँ पे मार्क भी हुआ है नंबर 2। देखो अगर इसको पढ़ेंगे, वंस देयर हैड बीन अ रिवर रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट बट नाउ देयर वाज जस्ट अ ड्राई डिच, तो यही आपका करेक्ट भी रहेगा, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया गया है, तो सेकंड आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है ना। तो प्रिपोजिशन, कामा वामा जो भी है ना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। कामा के बाद बट डेफिनेटली आएगा, उस तरह से भी इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको सारी समझ आ रही होंगी। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, और जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो आपको बहुत ईजी लगेगा, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको चीज़ें समझाता हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट हिज न्यू नेबर्स एंड एल्बर्टो टुक वन लुक एट न्यू दैट हिज लाइफ वॉज। क्वेश्चन आ गया यहाँ तक समझ। अब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो एल्बर्टो से ही स्टार्ट होगा और इंट्रोडक्टरी पार्ट भी यही बन रहा है, ठीक है ना। अगर हम ऑप्शंस में जाएंगे ना, देख लीजिए ऑप्शंस में देख लो आप, सबसे पहले देख लीजिए ऑप्शन में पहले होना चाहिए कैपिटल लेटर और लास्ट पे फुल स्टॉप होना चाहिए। तो जब आप चारों ऑप्शंस को देख लोगे ना, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में ए एल्बर्टो कैपिटल लेटर है और लास्ट पे फुल स्टॉप, तो यही इसका ऑप्शन बनेगा। बाकी में एंड लास्ट पे नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, वाज भी लास्ट पे नहीं आएगा। क्लियर। सो इस तरह से आप डायरेक्टली इसको इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन ग्रामेटिकल पार्ट से अगर हम जाएंगे, देख लीजिए एल्बर्टो टुक वन लुक एट किस पे, एट हिज न्यू नेबर्स एंड न्यू दैट हिज लाइफ वॉज गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, चीज़ें समझ आ रही है ना। तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ से समझा रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ सारी चीज़ों को आप नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर इज वेरी गॉडेड ऑप्टिमिज्म अबाउट इट। तो ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ हॉवरिंग बिटवीन दिस टू दिस केसेस पर डे इन इंडिया। तो कोविड-19 की बात हो रही है, कंपेयर टू अबाउट this per day in US, the number of cases is going down, are we over the pandemic of COVID-19 in India। तो आइए सबसे पहले आपको कोविड-19 का अगर आपको बात करेंगे तो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट कहाँ से बनेगा, यहाँ से एस से बनेगा, क्योंकि कोविड-19 की बात हो रही है। सो आर वी ओवर द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, देयर इज अ वेरी गार्डेड ऑप्टिमिज्म अबाउट इट, ठीक है ना। देयर इज अ वेरी गार्डेड ऑप्टिमिज्म अबाउट इट, द नंबर ऑफ केसेस इज गोइंग डाउन। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसके बाद गार्डेड ऑप्टिमिज्म अबाउट इट क्या है कि नंबर ऑफ केसेस इज गोइंग डाउन, नंबर ऑफ केसेस डाउन हो रहे हैं। अब उसके बाद डिटेल दी गई है कि कितने नंबर ऑफ केसेस डाउन हो रही है। इट इज हावरिंग बिटवीन 16,000 to 20,000 केसेस पर डे इन इंडिया कंपेयर टू अबाउट दिस इन यूएस। क्लियर। तो इस तरह से आएगा आपका, यानी कि एस पी आर क्यू। तो पहले देख लेते हैं कोई ऑप्शन एस पी आर क्यू है। एस पी आर क्यू बताया ना, एस पी आर क्यू। सो सेकेंड इज द करेक्ट, एस पी आर क्यू सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए एस फिर पी देन आर देन क्यू, क्यू आएगा लास्ट पे। और यहाँ से सेकेंड थिंग जो ट्रिकी पार्ट मैंने आपको सिखाया, आर वी, तो आर का ए जो है पहले ही कैपिटल है, ठीक है, और इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो इसको पहले ही मेंशन करेंगे। और लास्ट पे आपका जो है ये फुल स्टॉप भी है, तो यहाँ पे सब में फुल स्टॉप है, वैसे आप जान नहीं सकते हो। जो मैंने और एक ट्रिकी पार्ट सिखाया था वो ऐसे है कि आपने देखा पहले एस तो आएगा ही आएगा, ठीक है, अब लास्ट पे क्या आता, देखो अब यहाँ पे एस दो ही ऑप्शंस में, तो ये दो पहले आपको नीचे वाले दो कैंसिल हो गए। अब आपका सिर्फ ऑप्शन बन रहा था 1 और 2, तो
फिर उसके बाद आप ऐसे जा सकते थे कि RV और द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 इंडिया, फिर आप जा सकते थे पी पे, तो पी एक ही में है सेकंड में, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही है ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ जिसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, मैं पार्ट्स को जल्दी से पढ़ लेता हूँ। अलॉन्ग विथ मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ क्लाइमेट इज चेंजिंग लोकली, इंडिया नीड्स बेटर साइंस टू प्रिपेयर मोर एंड इम्प्रूव रेजिलियंस इन ए वार्मिंग वर्ल्ड, इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। चलिए ऑप्शंस भी देख लीजिए आप। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप इसको दोनों चीज़ों से करिएगा, ट्रिकी पार्ट से भी करिएगा, यानी कि आपको कैपिटल वर्ड और फुल स्टॉप देखना है कहाँ पे है, और प्रिपोजिशन का ख्याल रखना है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, आप ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करेंगे यहाँ पे, आप इसको ग्रामेटिकल वे में भी करेंगे ताकि ऑप्शन जो है वो सही रहेगा आपका। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन बताइएगा, मैं आपको बाद में आंसर भी इसका दूंगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बड़े के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, आगे और भी आने वाले लेक्चर्स हैं हमारे। तो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये भी बताइएगा कि आपको और किस किस के लेक्चर्स चाहिए, किस किस की MCQ सीरीज़ आपको चाहिए, तो हम आपको यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।